क्लास 10th चैप्टर 1 द बेस फॉर लिविंग का तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है कि फॉर मी, क्या लिखा हुआ है? फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन। कह रहा है फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, यानी कि मेरे लिए क्या था? वह बहुत ही आकर्षक लाइन था। मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, मोस्ट मतलब अधिकांश यानी ज्यादा, इंचेंटिंग मतलब आकर्षक, लाइन मीन्स लाइन यानी कि सबसे आकर्षक लाइन था। कर फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, मेरे लिए वह, कर रहा कि मेरे लिए वह बहुत, मोस्ट मतलब बहुत, इंचेंटिंग मतलब आकर्षक लाइन था, यानी कि मेरे लिए क्या था? वो बहुत ही आकर्षक लाइन था। जैसे कि वह 1000 कह रहा है, बता रहा है कि एक हवाई जहाज है जो 1000 माइल्स जाती है 1 घंटे में। वही कह रहा है कि ये मेरे लिए क्या था? बहुत ही आकर्षक लाइन था। इन द प्ले, नाटक में, क्या कर रहा है? नाटक में जो हवाई जहाज जा रही है, जो कॉड मर्चेंट बता रहा है कि 1000 माइल, वे लोग मुझे बताते हैं कि 1000 माइल्स क्या करती है? हवाई जहाज जाती है। वही लेखक कह रहा है, जो आर्ची एसन है, कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या है? वह मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, उनमें से सबसे अधिकांश, सबसे ज्यादा इंचेंटिंग लाइन था नाटक में। करा द मेंस कंप्लेंट मतलब आदमी का शिकायत, यहाँ अपोस्ट्रोफिस एस हो जाने के चलते इसका काके की कर जाता है। द मेंस कंप्लेंट मतलब आदमी का जो शिकायत था, द मेंस कंप्लेंट आदमी का शिकायत था। वो जो सो ग्लोरियसली, इसका मतलब होता है ग्लोरियसली मतलब गरिमा, इरेलीवेंट मतलब अप्रासंगिक, टू हिज ओन सिचुएशन, हिज मतलब उसका, ओन मतलब अपना, सिचुएशन में से होता है स्थिति। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आदमी का शिकायत वो था सो मतलब इतना, ग्लोरियसली, इरेलीवेंट मतलब इसको दोनों को मिला देंगे, ग्लोरियसली और इरेलीवेंट मतलब हो जाएगा बेतुका। क्या हो जाएगा? बेतुका। टू हिज ओन सिचुएशन मतलब उस आदमी का जो शिकायत था अपने, कह रहा आदमी की शिकायत अपने, कह रहा कि उसके अपने, क्या हो गया? उसके अपने सिचुएशन के अनुसार क्या था? बहुत बेतुका था। क्या था? उस आदमी का जो शिकायत था ना, उसके सिचुएशन के अनुसार क्या था? बहुत बेतुका था। फिर हम लोग देख लेते हैं द मेंस कंप्लेंट मतलब आदमी का शिकायत, मतलब कौन? उस आदमी का शिकायत जो कॉड मर्चेंट था, उस आदमी का शिकायत लेखक कह रहा है कि वो जो सो ग्लोरियसली मतलब इतना बेतुका, इरेलीवेंट यानी कि सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट मतलब इतना बेतुका था, टू हिज ओन सिचुएशन मतलब उसके अपने स्थिति के अनुसार। और कह रहा है कि एंड मतलब और, बिसाइड मतलब के अलावा, बीइंग अ कॉमिक बेतुका था ही, लेकिन क्या था? बहुत ही हास्यास्पद था, मतलब हंसी के पात्र के योग्य था, क्योंकि वो एक तरह से कह रहा था कि उसका भतीजा क्या कर रहा? धोखा दे रहा है। उसकी वाइफ क्या कर रही है कि 10 पाउंड खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी कह रहा फिर कि 1000 माइल्स प्रति घंटा के रफ्तार से हवाई जहाज जा रही है। यही सोचकर लेखक कह रहा है कि ये वो मेरे लिए क्या था? आकर्षक लाइन था। क्या था? आकर्षक लाइन था। और उसको बता रहा है कि वो आदमी का, वो कॉड मर्चेंट का कंप्लेन क्या है? बहुत ही बेतुका है। क्या है? बेतुका है उसके अपने सिचुएशन के अनुसार। और लेखक कह रहे हैं आर्ची एसन, और क्या था? बिसाइड्स बीइंग अ कॉमिक, क्या है? और उसके अलावा बहुत ही हास्यास्पद था, मतलब हंसी के पात्र के योग्य था। कह रहा इट स्ट्रक मी, स्ट्रक मीन्स लगना होता है। क्या होता है? लगना। इसलिए स्ट्रक मीन्स मारना, प्रहार करना होता है। यहाँ लेकिन सेंस जाएगा इट स्ट्रक मी, मुझे लगा। क्या होगा? मुझे लगा। एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन, परफेक्ट मतलब होता है बढ़िया या पूर्ण, इलुस्ट्रेशन में क्या उदाहरण। कह रहा है कि यह मुझे लगा जैसे कि एक परफेक्ट, एज मतलब जैसे कि एक पूर्ण उदाहरण। इलुस्ट्रेशन में होता है एग्जाम्पल। क्या होता है? एग्जाम्पल मतलब इलुस्ट्रेशन, और जो एग्जाम्पल साइनो है। तो कह रहा है कि इट स्ट्रक में, मुझे क्या लगा? एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन, एक पूर्ण, जैसे कि एज मतलब जैसे कि एक पूर्ण उदाहरण के रूप में। अब कह रहा है कि ऑफ द वे मतलब उस तरीके का। कह रहा है ऑफ द वे मतलब उस तरीके का। इट स्ट्रक में, मुझे लगा, ऑफ द वे मतलब उस तरीके का, ऑफ द वे मतलब उस तरीके का, एक परफेक्ट मतलब यहाँ परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पूर्ण उदाहरण के रूप में। फिर बता देते हैं कि इट स्ट्रक में, यह मुझे लगा, ऑफ द वे है, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद इसको पढ़ेंगे। ऑफ द वे मतलब उस तरीके का एक पूर्ण उदाहरण। यहाँ इलस्ट्रेशन है, यहाँ परफेक्ट मतलब एक पूर्ण उदाहरण के रूप में। लेखक कह रहे हैं कि आर्टिसन की, अब मुझे क्या लगा? एक पूर्ण उदाहरण के रूप में लगा।
अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि द आयरिश गेट, मतलब आयरिश जो है, आयरिश मतलब होता है एक देश का नाम है, जिसका आयरिश का राजधानी कहाँ है, डुबलिन है। कहाँ है, डुबलिन। जो आयरलैंड को क्या कहते हैं, आयरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरिश बोलते हैं। कह रहा है द आयरिश गेट, मतलब जैसे इंडिया को इंडियन बोलते हैं, इंडियन के लोगों को रहने वाले, क्या यहाँ बोलेंगे आयरिश लोग। क्या बोलेंगे, आयरिश लोग। जैसे भारत और भारतीय बोलते हैं हम, देखिए आयरिश के लोग गेट एट सबटेल ट्रूथ, यानी कि कह रहा है कि आयरिश, द आयरिश गेट मतलब आयरिश के लोग पाते हैं, एट सबटेल मतलब होता है सूक्ष्म, और ट्रूथ मतलब सत्य। आयरिश के लोग क्या पाते हैं, एक सूक्ष्म सत्य पाते हैं। क्या पाते हैं, सूक्ष्म सत्य पाते हैं, सच्चाइयों को पाते हैं। बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, यहाँ बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, लाइकली में संभवतः होता है, अनलाइकली में असंभावित, अप्रोचेज में होता है दृष्टिकोण या नजरिया। कह रहा है कि बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज मतलब अधिकांशतः असंभावित तरीकों से सूक्ष्म सत्य को आयरिश के लोग क्या करते हैं, पाते हैं। यानी कि कह रहा है कि आयरिश गेट एट सबटेल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, देखिए आयरिश के लोग पाते हैं। क्या कहते हैं, आयरिश के लोग पाते हैं। अब यहाँ एक प्रीपोजिशन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। हमने बताया है कि बार बार की हर वीडियो में बताते हैं कि एट यहाँ पर और क्या बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन होने के बाद सबसे लास्ट वाले प्रीपोजिशन को लेकर हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। कह रहा द आयरिश गेट, आयरिश के लोग पाते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज पढ़ेंगे, अधिकांशतः संभावित तरीकों से, भाई मतलब से, सबटेल ट्रूथ मतलब सूक्ष्म सत्य को पाते हैं। यानी कि आयरिश के लोग जो होते हैं, आयरिश के लोग वो क्या कहते हैं, बहुत असंभावित तरीकों से सूक्ष्म सत्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, नहीं पाते हैं। कह रहा कि यू सा, आपने देखा, लेखक कह रहा कि आप लोगों ने देखा, व्हाट मतलब जो, द ओल्ड फूल मिंट, यानी कि ओल्ड मतलब द ओल्ड का मतलब उस बूढ़े आदमी, मतलब मक्का व्यापारी का मतलब फूल कितना मूर्ख है। कह रहा कि यू सा, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फुल मिंट, उस बूढ़े आदमी का मतलब, मिंट मतलब होता है मतलब, जैसे मीन का भीतरी है। आपने बूढ़े आदमी का मतलब देखा, यानी कि फिर बता रहे उस आपने देखा, व्हाट मतलब जो, द ओल्ड फुल मिंट, उस बूढ़े आदमी का मतलब, यानी कि आरसी बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या देखा, उस बूढ़े आदमी का मतलब क्या होता है।